खबर रीवा से है, जहां सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बगदरा की जमीन को लेकर विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल एक दिन पहले हरिहरपुर निवासी विराट 24 कार्यालय सुशील कुमार द्विवेदी पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ साथ कलेक्टर के यहाँ शिकायत की थी, जहां उन्होंने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट और कटी हुई फसल को जबरदस्ती उठा ले जाने के आरोप लगाए थे। पीड़ितों ने इस पूरे मामले से जुड़े कुछ वीडियो भी प्रस्तुत किए थे, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया। वहीं खबर प्रसारित होने के बाद दूसरा पक्ष भी सामने आया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी बात रखी। दूसरे पक्ष का कहना है कि जमीन भले ही सुशील कुमार द्विवेदी के नाम दर्ज हो, लेकिन मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए जाने के आरोप भी लगाए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दस्तावेज फर्जी हैं तो आखिर जिम्मेदार कौन है और इसकी निष्पक्ष जांच कौन करेगा। इधर पहला पक्ष जहां मारपीट और फसल लूटने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष भी पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए खुद को पीड़ित बता रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग के साथ मिलकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे, ताकि सच्चाई सामने आ सके और विवाद का समाधान हो सके। फिलहाल दोनों पक्ष आमने सामने हैं और बगदरा का यह जमीन विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कहाँ से हैं? हमारा राजकुमार द्विवेदी नाम है। हम हरिहरपुर से आए। हमारी ज़मीन बगदरा हल्का में, इटहा हल्का में है, बगदरा पार में। क्या मामला था आपका? मामला ये है कि आराजी नंबर 72, 73 और 74 ये सब पिछले मूल नंबर थे। फिर हमारा जब हिस्सा बटन 12 हुआ तो एक पट्टी में 3 भाई थे, रमेश्वर नंदकिशोर, नवेश्वर सुरसरी नंदकिशोर, और हमारे पिता केवल सूर्य प्रसाद थे। तो 2-2 एकड़ सब दोनों आदमियों को हिस्सा मिला। तब नंदकिशोर ने अपना हिस्सा बेचा तो विद्यावती और उसके पति राम भुवन द्विवेदी ने, जो गंगा कछार में एडीएम था, उसने 420 करके विद्यावती के नाम 2 एकड़ रजिस्ट्री करवा लिया। फिर आज तक कुछ नहीं बोला। जब हम जाने किए, जब इस वर्ष शारदा तिवारी जी ने, उसके रिश्तेदार पटवारी आए, तो उसने नक्शा तरमीम, मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ नक्शा तरमीम करने के लिए अभियान तहत, तो उसने नक्शा तरमीम करवा लिया। जब नक्शा तरमीम करवा लिया तो 1-2 बार पटवारी आरआई को नपवाने के लिए ले गया, तब हमने भगा दिया आरआई पटवारी को। फिर उसने पुलिस बल, सगरा पुलिस बल सहित नपवाने के लिए आया। फिर आरआई साहब संतोष शुक्ला जी ने देखे कि ये गलत नक्शा तरमीम है, तब उन्होंने लिख दिया कि नक्शा तरमीम होने के कारण नाप स्थगित की जाती है। तब से उन्होंने उसके खिलाफ हमने रंजीत भटकरिया साहब के यहाँ दीवानी किए हैं उसी आराजी में, और शासकीय इसने उसी से लगी 13-14 आराजी है। तो उसका उसी नंबर में ये 88 डिसमिल का नामांतरण शासकीय करवा लिया। अपने माता को भूमिहीन बताकर उसी जमीन पर, उसी के बगल के जमीन पर इसने 2 एकड़ का पट्टेदार है, और तहसीलदार को गुमराह करके इसने नामांतरण 2 एकड़ का, 1 एकड़ 88 डिसमिल का शासकीय का नामांतरण करवा लिया। फिर हमने इसका नक्शा सुधार का इनके यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ लगाए हैं मुकदमा, और शासकीय का मुकदमा कलेक्टर प्रतिभा पाल के यहाँ हमारा चलता है, और हमारा मुकदमा एक दीवानी भटकरिया साहब के यहाँ चलता है। और ये बोल रहा है कि हमारा कहीं पर मुकदमा नहीं चलता। इसी के चलते थाना प्रभारी सब जानते हैं, तो उनको भी परेशान करता है। एसपीसी से फोन करवाता है, डीआईजी से करवाता है, और कहीं कहीं चिट्ठी पूरे हाल लिख कर देता है, और हमको भी परेशान करता है। यही हमारी निवेदन है कि हमें न्याय दिलाया जाए। उनका ये आरोप है, कल वो खबर चल रही थी हमारे विराट में, उनका आरोप है कि जमीन सब उन्हीं के नाम पे, फिर भी आप लोग उनको जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। जी, जमीन उनके नाम पर है, सब उनके नाम पर है। तो उन्हीं के नाम पर 420 में जब उसका हिस्सा नहीं था 2 एकड़, उसका बेचने वाले का 40 डिसमिल उसका हिस्सा आता था, तब उसने कैसे करवा लिया 2 एकड़ का रजिस्ट्री। सहकाते की मूल नंबर था, उसके नंबर चलते पूर्व पश्चिम है सब, और पार्टियां वहां पर उत्तर दक्षिण पूरी पर 6 पार्टी हैं। तो 6 पार्टी में 2 पार्टी ऊपर पूर्व की दिशा में हम हैं, मझियार रोड से लगे, और तीसरी पार्टी रमेश्वर की है, दिनेश माने रमेश्वर पिता वो दिनेश की, और चौथी पार्टी इसकी है नंदकिशोर की, जहाँ पर ये खरीदा था, और खुद वहाँ पर काबिज है। उसके बाद वहाँ पर उसके दिनेश की दाई की थी दुवसिया की पार्टी, तो दिनेश को दिया है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? और उसके बाद फिर से 6वीं पार्टी हमारी अंतिम में है, पश्चिम में सबसे अंतिम में है, और पूर्व में 2 पार्टियां हैं। उसके बीच में ये तीनों हैं, अगल बगल रमेश्वर हैं,
ये दिनेश उनेश और बीच में ये नंद किशोर की पार्टी, उसी पार्टी में महुआ के 2 पेड़ हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार द्विवेदी नाम कहाँ है। से आए हैं आप लोग? हरिहरपुर से। हमारी जमीन बगदरा हल्का में है और वो जो शासकीय का नामांकन करवाया है तो वो हरिहरपुर में है। थाना कौन सा आता है? थाना सगरा आता है। तो राजकुमार द्विवेदी है, हमारा नाम अनिल कुमार द्विवेदी है। ये हरिहरपुर के हैं, बगदरा में मेरी ज़मीन है। वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन में कब्जा करता है। वो हमारी बोई जोती होती हुई फसल को काटता है। हम जैसे मान ली बोई आ जाएगा तो हमारी काट के रख दिए, तुम्हारा आइन उठा ले गया। चारा काटने जाते हैं तो मारने पीटने दौड़ता है। थाना में जाते तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या जमीन में कुछ विवाद चल रहा है क्या? जमीन में कोई विवाद नहीं है, न कुछ है। जाके सेंत में नाहक के मुकदमा लगाया। मैं 40 साल की रजिस्ट्री 40 साल की हुई है, खरीदा हूँ। तो इसकी शिकायत कहीं की है आप? ये इसकी शिकायत मैंने नहीं किया। मैंने अपना जोतता बोता था, हमें को दबाव बनाता हमारे ऊपर, जबरदस्ती हमारे ऊपर मारपीट करने का तैनात रहता। कौन है आपके ये उन्हीं के परिवार की जिनकी मैंने जमीन खरीदा था। तो पुलिस मदद नहीं करती? कौन सा थाना लगता है? सगरा थाना लगता है। तो पुलिस से आपने बात नहीं की? पुलिस से बात की, पुलिस ने सहयोग नहीं कर पाती है। क्या कहती है? पुलिस कहती करेंगे FRI। तहसीलदार भी पटवारी प्रतिवेदन दिया, तहसीलदार भी आदेश किए आपके पक्ष में? हाँ, सब पक्ष में देख सुन के। तब भी थाना प्रभारी ने FRI ढंग के नहीं किए जाएंगे। कुल मिलाकर बोते हैं आप और काट लेता है वो? नहीं, काटते वही है, फिर उठा ले जाता है। अच्छा, काटते कितने बार से ऐसा हो गया कि उठा ले जाता? ये इसी साल से ऐसा कर रहा है। 40 साल से मैं खरीदी हुई जमीन ले जाए। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको मारपीट न करे, हमारी जमीन में न आए। और जो ले गया फसल उसमें चोरी डकैती की शिकायत की थाना में कि हमारी फसल उठा ले? जी हमने की, लिखित भी दी थाना प्रभारी महोदय से, निवेदन भी किया। तो कहते हैं करेंगे। आज 5 तारीख की घटना है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। क्यों नहीं हो रही? क्या लगता है थाना प्रभारी क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? पता नहीं, हम नहीं जानते। उससे में किसी के दबाव में है जाके। किसका दबाव होगा? दबाव एक अशोक कुमार द्विवेदी जो दारू वहाँ बेचता है। हाँ, उसी के वजह से थाना प्रभारी दबे हुए ही जाए। ठेकेदार है क्या? और ठेकेदार नहीं है, नंबर 2 का काम करता है। नंबर 2 का काम करता है। अब हम दूध बेच हमको दबाव भी बनाता है कि मार डालेंगे, फलाना करेंगे, पौड़ा देंगे तुमको मारपीट के। आप कलेक्टर से भी शिकायत की है? पुलिस अधीक्षक से नहीं की बताया कि ऐसा है? मैं कलेक्टर से भी निवेदन किया हूँ जाके। पुलिस अधीक्षक से मेरा बालक भी जाके निवेदन किया है। क्या बोले? कि करवाएंगे कार्रवाई। कलेक्टर महोदय ने कहा कि आपका तो ये स्टे वगैरह तहसीलदार ने सबने दिया है, जब कार्रवाई करना चाहिए जाके। SP साहब को दिया गया है, तब भी कुछ नहीं कार्रवाई? तब भी कुछ कार्रवाई हमारी नहीं हो रही। राजनीतिक दबाव तो नहीं है किसी नेता का? अब हम तो नहीं जानते हैं राजनीति। मेन वही शराब तस्कर का मेन वही है, वही दबाव बनाया हुआ है थाना में।